जी बताइए। हाँ सर जी, मेरे 2013 में 15 में हमने अपना फुल पेमेंट करके रजिस्ट्री कराया। आपने FIR किया हुआ है? किया हुआ है। कहाँ किया FIR आपने? थाना गोमती नगर में। FIR नंबर बताइए। 180 ऑब्लिक 2020। किस चीज की FIR है आपकी? हमारी FIR है, एक तो हमारा रजिस्ट्री हो चुका है, कब्जा नहीं हुआ है, न तो दाखिल खारिज। कहाँ हुई है? कैसी कहाँ हुई है? रजिस्ट्री नेचर वैली फेज 2। दूसरा एक PIP का है, 1 लाख गौसा PIP का। और एक था, बाकी तो वो तो है अपना SBC का था, 5000 का उस समय SBC लिया था, और एज INS पैन था वो है। PIP आपने अकाउंट में पैसा दिया कंपनी के? हाँ कंपनी के अकाउंट में दिया। कितना दिया आपने? वो 1 लाख। 1 लाख। और 5000 वो भी आपने दिया, अकाउंट में दिया है? अकाउंट में दिया है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक कोई बात। अब मुझे आप एक बात ये बताइए कि ये जो भी मैंने बातें बताई आपने सुनी होंगी। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा रास्ता कि अगर आप FIR किए हैं, वहां पे आप स्टैंड करना चाहते हैं, आपको रास्ता तभी मिलेगा, और अगर आपने FIR वापस लेकर करके आना तो आपको रास्ता तभी मिलेगा। FIR के थ्रू अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्री, अपना ट्रांजेक्शन और अपने FIR में लिखी गई सारी बातें जो आपने लिखी हो आप आइएगा। जो भी वक्त लगे, हफ्ता, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल जो लगे, वो आपके FIR के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। FIR जो भी कंटेंट आपने लिखा उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपने FIR में यही चीजें लिखी है कि आपने के लिए इतना पैसा दिया, 1 लाख PIP के दिया, 5000 आपने SBC के लिए दिया है, और ये आपका पैसा इतना है, तो कोई दिक्कत बात नहीं। आप इसके प्रूफ के साथ कोर्ट में आइए अगर FIR से, और आपको लगता है कि आपको FIR की जगह आपको बाहर से काम करना है, तो कल एक ईमेल ID और एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा जिसमें पूरी तरह टीम काम करेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं आप FIR को अपने विड्रॉ करेंगे, तो वो हमारे आप कहने से नहीं होगा, उसका अब स्टेट लीगल प्रोसेस है। मैं थोड़ा बता भी देता हूँ आपको अपनी FIR का हवाला देते हुए सारी जांच एजेंसियों को एक नोटिस भिजवाना होगा कि FIR नंबर सच एंड सच जो आपने की है, इस FIR को आप विड्रॉ करना चाहते हैं, इस पर किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं करना चाहते, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से नोटिस भेजना पड़ेगा, और फिर उस नोटिस को लेकर के कोई वकील करके आपको न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा कि आपने अपने FIR को वापस करने का वो मांगा है, कंपनी का जो रास्ता मिला वो हो रहा है। यही तरीका आपके FIR वापस होने की सब कुछ तरीका नहीं। कोई आपसे कहे कि आपका काम मैं करा दूंगा तब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप की शर्त रखेंगे कि पहले मेरा काम है फिर FIR वापस ले लूंगा, नहीं हो पाएगा। अब अगर आप आउट ऑफ कोर्ट आना चाहते हैं तो यही रास्ता सभी लोगों के पास नहीं है। जितने लोगों ने FIR करी हुई है उन सारे लोगों को जांच एजेंसीज को एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, और उस एप्लीकेशन का हवाला लेकर के कोर्ट के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। मैं उन सभी लोगों को जो लोग बल्क में जाना चाहते हैं बाहर FIR से, उन्हें मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर वाकई बाहर जाना चाहते हैं तो 5-10 दिन इसको मिल जाइए, मिल करके एप्लीकेशन बना करके इसके अधिवक्ता कायदे के वकील पकड़िए, कायदे का वकील, ऐसे आलतू भाई वकील मत पकड़िएगा जो पैसा खाने से। ये पूरा काम 4-5 हजार रुपए का है, इससे ऊपर का नहीं। मिल करके जांच एजेंसी के नाम पर हम फॉर्मेट भी दे देंगे, उनके नाम पर एक आवेदन बना करके आप उनको रजिस्टर्ड डाक से भेजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और उस पूरी की पूरी रजिस्टर्ड डाक का जो आपका डेटा है वो और एप्लीकेशन का मजमून लेकर उन्हीं महोदय के द्वारा, तो वकील आपके होंगे, उनके द्वारा कोर्ट में 1 तारीख में खड़े हो जाए और सबमिट का हलफनामा लगा दें कि हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार है कंपनी के साथ में, कंपनी जो रोड मैप दे रही है उससे तैयार है, और फिर आप आकर के बाहर बात करें। लेकिन अगर आपके पास न्यायालय के द्वारा आने का रास्ता है तो वहां पर कोई रास्ता आपको नहीं दे सकता। बताइए। नहीं, अभी उसमें देखिए मेन पहला क्या है कि अभी जब तक
हमारे को उसमें आज 2015 में मैंने रजिस्ट्री कराया था और आज 2022 का। ना तो डेवलपमेंट हुआ ना तो वहाँ कुछ हुआ, सब कुछ आपका एग्रीमेंट में मेंशन है, तो आदमी वहाँ पे आपका कैसे ले सकता है? देखो मेरी बात, क्या नाम, आपका नाम क्या है? प्रद्युम्न कुमार मौर्य। मौर्य जी, आपका कहना बिल्कुल सही। आप जब मैं हो तो मैं भी ये बात कहता, ठीक है। अगर हम न्यायालय में जाकर के रास्ता देंगे तो न्यायालय के समक्ष हम सारी बात रखेंगे, आप संतुष्ट होकर लीजिएगा, नहीं संतुष्ट मत लीजिएगा। यहाँ बाध्यता आपके लिए नहीं है, यहाँ रास्ते की बात है। और 2012 में या 15 में आपने रजिस्ट्री कराई है, 2019 के बाद अगर हादसा ना हुआ होता तो शायद आज ये बात कर रहे होते, शायद ये बात। अभी बात यहाँ इस बात की है कि आप अपना सोल्यूशन कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं या कोर्ट के बाहर आ रहे हैं, आपको फैसला आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं तो आप ये बात रखिएगा कि आपको ऐसा कभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, या कोई ऐसी शिकायत नहीं। कोर्ट हमसे पूछेंगे, बता देंगे हम कब डेवलपमेंट करा रहे हैं। और आप कोर्ट के बाहर आकर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो ये उसकी बात है। हम आपको बिल्कुल नहीं कह रहे कि नहीं आप कर लीजिए, हम आपको ताजमहल बना देंगे या सड़कें बिल्कुल चमका देंगे, और ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हम जो कुछ कहेंगे न्यायालय में कहें, न्यायालय में कहने के बाद आपको समझ में आता है उस रास्ते जाइएगा, नहीं शायद कोई बात नहीं, हम इससे मना नहीं करते। आप मैं आपको म्यूट करता हूं, FIR दो, इनको मैं अनम्यूट करता हूं। नमस्कार सर। जी नमस्कार देव जी। सर एक्चुअली आपने जो स्टेप अभी बताए हुआ है, मैं उनमें से 2 स्टेप ऑलरेडी फॉलो किए हैं, आपको क्लियरली पता भी है। मैं EOW के पास भी गया था आपके कहने पे, मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया, कुछ आपने मुझसे कमिटमेंट भी किया था। बात कर रहे हैं क्या? यस सर, प्लीज डोंट मेरा नाम मत लीजिए इस टाइम पे, नाम बहुत मुसीबत में। नहीं मैं नाम क्यों मत लीजिए। अगर आपको ऐसे बात करना है तो आप बिल्कुल म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये रास्ता देने का प्लेटफॉर्म है, या कोई चोरी नहीं किया हमने, ना आपने कोई चोरी करी है। क्यों ना अपने भाई आप अब ले लिया, उस पर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा कहने वाला, आपने बोला EOW जाइए, मैं EOW गया, मैं मॉर्निंग में आपको मैंने नहीं कहा, सॉरी आपने कहा मिस्टर साकेत, एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। आपने कहा, मैं इसका म्यूट करूंगा, कि EOW में आपका बयान है, आपका चिट्ठी है, आपको उन्होंने बुलाया बयान के लिए, तो मैंने आपसे कहा आप पहले जाइए EOW में और जा करके वहां पर बयान दर्ज किए, आपके बयान के आधार पर ही मैं काम करूंगा। अब बोलिए, यही कहा था, कुछ और कहा था मैंने? क्या जी अनम्यूट करें अपने आप को, सॉरी अनम्यूट करें अपने आप साकेत जी। यही बात थी ना, आपने कहा था EOW से चिट्ठी आई है, आपको जाना है बयान देने, मैंने कहा आप जाइए बयान, अगर आपको लेना है वापस तो आप बोले आप केस वापस ले रहे, विड्रॉ कर रहे हैं, यही बात थी। मैं बताता हूं आपको, इसमें तो कुछ बात ठीक है, लेकिन चलिए मैं आपकी पूरी बात से एग्री कर रहा हूं। नहीं आप गलत बात बताइए, गलत बताइए, क्या है मैंने गलत क्या वो बताइए, सब सामने बताइए। आपने ये बोला हुआ था, आपने ये बोल रहा था जो अभी आपने बोला कि पहले आप अपना केस विड्रॉल करिए, फिर हम ऑप्शन पे बात करेंगे, आपको क्या रास्ता दे सकते। एग्जैक्टली, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। मैं बिल्कुल सही, मैंने कहा कि आप जाए वहां पर, आप अपना बयान दर्ज कराएं, आप अगर अपना केस विड्रॉल करेंगे तब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, किस ऑप्शन जा सकते। बिल्कुल सही, आगे यहाँ तक हम दोनों लोग एग्री हैं। इसके बाद सर मैं EOW गया, मैंने अपना बयान दिया, वापस लिया, वहाँ पे मना किया कि मैं कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, बिकॉज सर ने मुझको 2 महीने के अंदर सेटलमेंट के लिए बोला हुआ है, जैसा कि आपने मुझे बोला। सर आज ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, एक छोटा सा कमिटमेंट आपने मुझसे किया था, बिकॉज आई एम ऑन रेंट। आप बीच वाली चीज गैप कर गए साकेत, आप बीच चीज गए। देखो अगर मैं आपको आवाज से पहचान लिया, अभी मेरी आपसे नहीं सर, मैंने रेफरेंस दिया था कि मैं EOW 2 महीने पहले गया। मिस्टर साकेत, कम से कम 20 लोग उससे बात करके EOW में जा चुके, आप अकेले नहीं हैं। चलिए अच्छी बात है, मैं उनको नाम, ठीक है, मैं आदमी को बता दूं आज आपको, मैं आदमी को उसकी बात की फ्लो से पहचान, बात का जो तरीका होता है ना, उसके बात की फ्लो से पहचान। चलिए छोड़िए, वो मेरा अपना है, ऊपर वाली की तरफ से मेरा अपना। मैं आपको बताता हूँ उसके बीच की 2 बात आप गैप, 2 बात कौन सी गैप करके मैं बताऊँ। एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, डर किसी से नहीं सकता दुनिया में, बात ठीक है, तब किसी से नहीं सकता हूँ। आपकी एक लाइन है, उस लाइन को आप पढ़िए आपके व्हाट्सएप में,
कि उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि 6 महीने बाद फिर लौट के मेरे ही पास आओगे, याद है? नहीं, 2 महीने बाद एग्जैक्ट यही। तो मैं लौट के मेरे पास बताया गया, चलो करेक्शन किया आपने, मुझे मैसेज किया था ना इस बात का। और मैंने ये भी कहा था सर उनकी बातों को सही मत होने था। आप मैं जो पूछ कर खाली जवाब दो पहले, मैं कोई मजाक, मैं पब्लिक फोरम में बात कर रहा हूँ आपसे, 300 लोग सुनने मेरी बात, मैं चाहता आप उस समय ट्वीट करें, गलत हो मैं बताना चाहता हूँ मैं कौन से काम कर सकता हूँ, कौन से काम नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे रास्ते की बात कर रहे हैं तो मुझसे सिर्फ रास्ते की बात करें, ठीक है? अगर आप मेरे साथ सोल्यूशन बात, आप अगर गए वहां पर, आपने जो अपने मैसेजेस हैं और जो आपका फॉलोअप है, आपके ही शहर में कई लोगों को रास्ते मिले, आपके ही शहर में कुछ ऐसे FIR जिनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई, उन्हें मैंने बोला कि मैं इतने दिन काम खत्म करूं। आपकी समस्याएं हैं, बहुत हैं, मैं जानता हूं और मुझे पता है, ठीक है? लेकिन आप जैसे मेरे पास कम से कम 200 लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, और अभी आज से पहले भी और हमेशा से मेरा यही प्रयास रहा है कि मैं जो एक के लिए करूं वो सबके लिए, किसी एक के लिए अलग से कुछ नहीं करना है मुझे। आपके शहर के तकरीबन 8 से 10 लोगों की लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई। आपके शहर, आपने जो रास्ता मुझसे मांगा, मैं आपको खुल के बता देता हूं इस मंच के ऊपर, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे किसी प्रकार का रास्ता मांगते मांगते बीच में कैश वापसी की बात करने लग जाता है, समस्या सबकी है, सब मांगते हैं, और मैंने मदद की भी है, ऐसा नहीं मदद की, मैंने मदद की भी है। लेकिन जब कोई तुरंत ये मुझसे उम्मीद करने लग जाए कि आज बात हुई है और अब तुरंत मुझे इतना पैसा दे दिया जाए, ये मेरे लिए असंभव 2-3 वजह से। पहली वजह, हमने आपका कोई डेटा चेक नहीं किया। जब तक हमारा अकाउंट सेक्शन चेक नहीं करेगा कि आप वैलिड और जायज पर्सन हैं और आपको पैसा आया हुआ, तब तक हम ऐसे अनाप शनाप पैसे नहीं दे सकते, पहली वजह। दूसरी वजह, हमारे पास कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं है जहां से हम आपको क्रॉस एंट्री दे सकें कि आप सबने पैसा लिया और हमने आपको दिया ताकि हमारी लायबिलिटी खत्म हो सके। लीगली हम अभी एलिजिबल नहीं है कि आपको हम इस तरह से पैसा दे सकें। तीसरी चीज, आपसे भी ज्यादा और आपसे भी कम बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन मुझे इसी बात के लिए मैसेज करते हैं। किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में इलाज है, किसी घर कोई परेशानी है। और तीसरी चीज, जब मैं किसी व्यक्ति से 2 बार 3 बार बात कर लेता हूं, ये हर कोई जानता है और जान ले, मैं उसके सामने, उसके साथ के, उसके आसपास के बाकी लोगों से उसकी रिपोर्ट लेता हूं और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि फला व्यक्ति की तकलीफ मुझे इतना जो बता रहा है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। और जब रियलिटी निकल करके आती कि नहीं, जो चीजें कही जा रही है वास्तव में सही उतना है, तो मैं किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा भी देता हूं, अगर सच में निकल करके आती। और अगर ये निकल करके आती कि बात करने वाला मुझसे जब बात करता है तो सारे दर्द रो रहा है, लेकिन जब मुझसे 20-30 मिनट फोन रखता है, उसकी जिंदगी के 23 घंटे बाकी वो नॉर्मल तरीके से बीतते हैं, तो मैं वहां पर आपको मायूस नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपकी बातों पे बिलीव भी नहीं करता। आप मेरे नेगेटिव लिस्ट में नहीं, मैं नेगेटिव लिस्ट में हूँ। यू मुझको आपने भी बार किया हुआ है। रीजन बताएंगे? जी, रीजन बताएंगे? नहीं सर, मत बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बताता हूँ ना, आपसे बात में बता के रखता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर। आप जैसे रात बजे 2 बजे मैं अगर जाग करके यहाँ के टाइम से, इंडिया में 2-2:30 बजे है, मैं यहाँ के टाइम से बैठ करके कोई काम कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, कोई रिपोर्ट देख रहा हूँ, उस टाइम पर कोई मुझे व्हाट्सएप कॉल लगातार करता रहे, बार-बार करता रहे, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। उस टाइम पे मुझे ऐसे इमोशनल मैसेज उसको ब्लॉक कर दो, रिमूव कर दो। मैं उससे बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं भी सर यही चीज बोल रहा हूँ, आपके लिए वो 1 बजा होगा, समझिए। यहाँ पे मैं 3 बजे अगर जाग के बात कर रहा हूँ आपसे, तो कितना मैं मतलब नहीं हो पाएगी, मानता हूँ प्रॉब्लम में नहीं हो पाएगी बात, क्योंकि उस टाइम अगर मैं भी अपनी नींद खराब कर रहा हूँ तो मैं हजारों लोगों के लिए खराब कर रहा हूँ। आज भी आप देखेंगे, कल भी मैं जागा हूँ, आज भी आपसे बात होने के बाद FIR वालों की रिपोर्ट निकाल करके, और कल भी मुझे पूरी रात जागना है कि परसों कोर्ट की डेट। अकेले मैं होता हूँ, सुनो पहले, आप सभी लोग सुनो पहले इस बात को। अकेले सिर्फ मैं होता हूं जिस व्यक्ति को आपका दर्द भी सुनना है, उसकी दवा भी देना है, लीगल के डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने हैं, जो रिपोर्ट सबमिट होती है उसको पढ़ना भी है और उसके रिप्लाई भी तैयार कराना वकीलों से। हर चीज, अगर कोई डेटा मांग लिया जाए, जो इतना एक्यूरेट डेटा दिया जाता है, कौन स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा है, कौन स्टाफ मेरे आज काम कर रहा है, बताइए जरा मुझे।
कौन सा ऐसा स्टाफ है जो आज मेरे साथ खड़ा होकर के मुझे बताता है कि हाँ ये जमीन इनको रजिस्ट्री गलत हुई, ये पैसा गलत गया है? तो कौन है? सब कुछ मैं करता। इस कंपनी में मैनेजमेंट लेवल से लेकर के चपरासी लेवल तक का भी काम आज की तारीख में मैं करता। क्यों? ताकि रास्ता दिया जाए। रात को अगर 2 बजे मैं जाग करके अपना कोई काम कर रहा हूं, एक माइंड सेट होता मेरे भाई, मैं बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा हूं। हिंदुस्तान का ये इकलौता ऐसा मुकदमा है, पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें 3 सेंट्रल एजेंसियां इन्वॉल्व हैं जांच करने में, जो पिछले 1.5 सालों से 2 सालों से अपने स्तर पे बहुत डीप जांच कर रही है। माननीय मुख्य न्यायाधीश के बेंच में यह मुकदमा है। हजारों करोड़ का हम पर आरोप लगाया गया है। 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद भी एक आदमी लड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क मामूली होगी इसके अंदर? और करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक। उसके बाद भी आप लोगों से जूम मीटिंग जो आप नहीं मांगते, मैं देता हूं। इसलिए नहीं मांगता आपसे कोई रहम मांग रहा हूं, बल्कि इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। मेरी किसी भी मीटिंग में आप बता दिए कि मैंने किसी कस्टमर का लेवल गिराया और डाउन किया हो। मेरे किसी मीटिंग में आप मुझे बता दी, मैंने ये कहा कि अब सब कुछ व्यापार अब कुछ नहीं मिलेगा। हर मीटिंग में मेरा एक शब्द होता है, परेशान मत होइएगा, आपकी लायबिलिटी खत्म। हर वो चीज जो आज मैं कर रहा हूं, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इतिहास में आप एक व्यक्ति निकाल के दे दीजिएगा जिसने काम किया। ये 3 सालों से लगातार बगैर ऑफिस, बगैर स्टाफ, बगैर सपोर्ट, जिसके ऊपर भरोसा करो वो भी धोखा दे जाता है, जिसे अपना समझ करके पैसा दो वो भी धोखा दे जाता है। उसके बाद भी अनवरत लड़ रहा, उसके बाद अनवरत कार्य करना, किस उद्देश्य से? उसके बाद भी आप उनसे शिकायत इस बात की होती है, आपके पास सुनने वाला मैं हूं, मेरा सुनने वाला कौन? मुझे बता। आप में से हर कोई मुझे मैसेज कर देता है, मैं किसको मैसेज मुझे बता। 60,000 करोड़ का आरोप लगा के गालियां मुझे दी गई, आप लोगों ने हमको पेपर कटिंग भेज दी। आज 1,000 करोड़ रुपए का सुपर मामला निकल करके आता है, किसी अखबार में नहीं छपता है। क्या मैंने जाकर कोई सफाई दी किसी? मेरी सुनने वाला कौन? मुझे बताइए जरा। अकेले हर एक चीज करता हूं, उसके बाद अगर मैं अपने आप को दिन में इतना नहीं इन्वॉल्व करता हूं, रात में जाग करके मैं अपना काम कर रहा हूं, 2-2, 3-3 रात हो जाती साफ सोए हुए। आपकी हमदर्दी लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा स्टेमिना है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं करता हूं, ये करना मेरी जरूरत है और मैं कर सकता हूं इसलिए करता हूं, किसी रहम के लिए नहीं कर रहा हूं। लेकिन 2-2, 3-3 रात मैं जागता हूं, तब जाके रिपोर्ट तैयार। दिन में मेरे और भी काम, दिन में सारे काम नहीं हो पाते तो मैं रात को जागता हूं। कई ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, 3-3, 4-4 दिन इंतजार करते हैं। वो लड़के जो आज काम करके हमारी लायबिलिटी भी दूर कर रहे हैं, जो 2 पैसा कमाने के लिए, 2 पैसा करने के लिए हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हम उनसे भी नहीं बात कर पाते। कई ऐसे लोग जिन्हें हमने पैसा दिया है, जिनसे हम चाहे पैसे की रिकवरी ले लें, हम उनको फोन नहीं कर पाते अपना पैसा लेने के लिए। छोड़ो जाने दे, साहब ने फोन करूंगा, 1 घंटा बात करूंगा, तब कार काम और करूंगा। सिर्फ आप ही नहीं इग्नोर होते हैं, वो लोग भी इग्नोर होते हैं जिनसे मुझे पैसे लेने। सिर्फ आप नहीं इग्नोर होते हैं, वो लोग भी इग्नोर होते हैं जो आज कंपनी की लाइबिलिटी खत्म कर। सिर्फ आप ही नहीं इग्नोर होते हैं, मेरे माता पिता भी मुझसे इग्नोर होते हैं कि मैं उनसे भी 1-1 हफ्ता नहीं बात कर पाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसे जीत जाने के बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बने ना बने, लेकिन दुनिया में इकलौता एक ऐसी कंपनी बनेगी जहां पर 3 सेंट्रल एजेंसी की जांच होने के बाद, मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में मुकदमा होने के बाद, सारे लोग के खिलाफ हो जाने के बाद, बैंक अकाउंट सीज हो जाने के बाद, सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाने के बाद भी आदमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बंदे ने हिम्मत, बंदे ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदा लड़ता रहा, डटा रहा, खड़ा रहा। आपकी कंप्लेन सुन करके मेरा कोई भला नहीं हो, लेकिन आपको इग्नोर करके बहुतों का भला हो। आपकी कंप्लेन सुन करके मैं आपको अभी जवाब दे देता हूं कि आप अगर मुझसे पैसे की मांग करेंगे अभी, मैं नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि नहीं मेरी क्षमता नहीं है, क्षमता है, मुझे सबके लिए करना चाहिए। लेकिन जब तक मैं कंपनी के बैंक अकाउंट से आपको पैसा नहीं भेजूंगा, लायबिलिटी नहीं खत्म। खुलने तो कंपनी बैंक अकाउंट, इंतजार करिए। तब तक दम है तो लोगों से बात करिए, बोलिए लोगों से। जहां साहब हमारी बात हुई है, इसी पैनल पे आपसे बात कर रहा हूं, साकेत हो, चाहे विनोद हो, चाहे अजीत हो, चाहे रवि, कोई भी हो, XYZ, किसी की भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। किसी भी नाम से, किसी भी लोकेशन से, किसी भी पहचान की मोहताज आपको नहीं होना पड़ेगा। आपकी लायबिलिटी कंपनी पे है, मैं सबके लिए लड़ रहा हूं। साथ देना है तो आइए साथ दीजिए, बना के डेटा प्रॉपर कंप्लेन छोड़िए। इस बात की एक बार वाहवाही तो करिए, कम से कम कुछ वाहवाही तो करें ग्रुप के ऊपर कि बात सच है। ना कोई स्टाफ है, ना कोई मेरे साथ मैनेजमेंट का बंदा है, ना कोई मेरी सपोर्टिंग चीज है, ना मेरे पास मेरा CRM है, ना मेरे पास टैली है, कुछ भी नहीं मेरे पास।
जो कुछ है वो मेरे पुराने रिकॉर्ड्स या मेरे काम, आज मैं एक्यूरेट डाटा बताता हूं, एक्यूरेट डाटा बता देता हूं कि हाँ ये सारी चीजें हुई थी, ये हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिन रात इस तरह। और आप लोग खाली कंप्लेन करके, गालियां देख करके आप लोग का लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो सकती। आज ये नौबत क्यों आई है? उन लोगों में से आई जिन्होंने FIR कर दी। नहीं तो कह तो रहा हूं, 3 साल बीत गया, 200 करोड़ से ऊपर की रजिस्ट्रियां कर दी हैं, उससे ज्यादा रजिस्ट्री कर दी है, 130-40 करोड़ रुपए बांट डाला है, हजारों करोड़ रुपए की आज भी लैंड बैंक खड़ी है, हजारों करोड़ आज भी एडवांस खड़ा है वहां पर। आप मुझे बताइए कहां भागी है कंपनी? कहां भागी थी कंपनी? आप मुझे बताइए। उन्हीं लोगों ने भगाया कंपनी जिन्होंने FIR करी। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी डेटा कह रहा है, मैं नहीं बोलता हूं, सरकारी डेटा बोल रहा है। 2019 से लेकर के 2022 तक सारी की सारी की गई रजिस्ट्रियां, मैंने अभी नहीं बताया आपको, अब सुन लीजिए। सारी रजिस्ट्रियां जो शाइन सिटी की जमीन पर हुई हैं, शाइन सिटी की लैंड पर हुई हैं, उन सारी रजिस्ट्रियों को निरस्त करने का रिकमेंडेशन आ चुका है UW की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और हो जाएंगी। हम भी इसको रेकमेंड करेंगे, हम भी इसको रेकमेंड करेंगे। इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी रजिस्ट्रियां जायज, सही, लीगल हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रियां गलत करी। क्यों करी भाई? ये कंपनी ने करी है। कंपनी ईमानदारी से अपनी जमीन दे देती है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी दे देती है, सारी पावर दे देती है, कहती चाहिए रजिस्ट्री करा दीजिए लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए। लोग वहां पर पैसा अपने अकाउंट में लेकर के खा जाते हैं, कस्टमर की लायबिलिटी नहीं दूर करते हैं, कस्टमर रजिस्ट्री नहीं करते, गाली कंपनी मिलता है। कितनी लड़ाइयां बताऊं आप लोग, जो लड़वा दिया आप लोगों ने मुझे, मैं नहीं लड़ना चाहता, अंजाम चाहे जो हो, लेकिन मैं आज ये बता दूं कि जिन लोगों ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया है, 10 साल तक उन्हें पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी बहुत कुछ होगा। अभी जांच तो ये हुई ना, कंपनी पैसा कहां लेके गई, अब जांच में आ गया कंपनी पैसा किस किस को दी है। अब जांच ये भी होगी कि कंपनी ने जिनको पैसा दिया उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया, अब वो जवाब देंगे। क्योंकि बड़े दुख की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया, उस पैसे से प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पे ले ली। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के नाम पर प्रॉपर्टी ले ली। आपको क्या लगता है कि ऐसे आसानी से मुकदमा खत्म हो जाएगा? आप लोगों ने इस दर पर खड़ा किया, आप लोगों ने इस दर पर खड़ा किया। आपको लगता है अगर पुलिस थाना होता तो चलो ठीक समझ आता, तब आपने ईडी को लगवाया है, वो ईडी जिससे सरकारें डरती। आपने SFIU, आपने नाम ना सुना होगा SFIU का, ये नवगठित एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी। आपने नाम भी अपने जीवन में इससे पहले सुना नहीं होगा आपने नाम कि SFIU करके कोई एजेंसी है भारत देश के अंदर। इतनी बड़ी एजेंसी अगर पीछे लगी तो आप क्या लगता है ऐसे पीछे छूट जाएगा आप लोगों का? हम गलत नहीं है, हम आ रहे हैं। मैं आपको इस रोड मैप का आखिरी पन्ना मैंने नहीं बताया। जिस दिन माननीय न्यायालय के अंदर हम ये सारा रोड मैप दे चुके होंगे और माननीय न्यायालय से हम एक ही मांग करेंगे कि ये जमीन हमारी है, हम रजिस्ट्री कर सकते हैं, पैसा हमारा, पैसा भी हम देंगे, पजेशन भी देंगे। आप कंपनी के कुछ जिम्मेदार लोगों को अलाउ करिए, रिहा करिए, वो बाहर आके बैठे, ऑफिस खोले, मॉनिटर बैठाइए वहां पर, वो सारा काम देखे। मैं आ रहा हूं, हिंदुस्तान की कोई भी जेल होगी, हिंदुस्तान की कोई भी न्यायपालिका होगी, सामना करने में आऊं, और मैं आ रहा हूं, मैं भागूंगा नहीं। क्योंकि जब हम सब दे चुके होंगे, हम पर 1000 करोड़ रुपए का हमें लेनदारी है मार्केट से, 100-200 करोड़ हमें देना है, इतने दिन तक हमें न्यायपालिका का सामना करना पड़ेगा। हमने अगर गलत नहीं किया है तो कितने दिन तक हमें मुझे, मेरी दिली इच्छा है कि मैं हिंदुस्तान आऊं और अपने मुकदमे को फेस करूं। मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिली ख्वाहिश। क्योंकि जानते हैं, एक बात और सुन लीजिए, इस पूरे मुकदमे में बहुत ध्यान समझिएगा, 60 से 65 लोगों को नामजद किया गया है। अब क्या लगता है, लाखों लोगों का समूह, केवल 60 लोग मुजरिम हैं। उन 60 लोगों में भी 25 से 30 लोग बेगुनाह थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था कंपनी से, जिन्हें कंपनी के पैसे को लेना देना, उन्हें फंसाया गया। आप क्या लगता है कि मात्र 60 लोग गुनहगार थे? नहीं साहब, 6000 लोग गुनहगार हैं। अगर वो 60 गुनहगार हैं तो 6000 लोग गुनहगार हैं। 6000 लोग हिंदुस्तान की न्यायपालिका का मुंह देखेंगे, ये मेरा वादा आपको। मैं अपना मुकदमा लड़ने खुद आ रहा हूं, अपने कस्टमर को सुरक्षित करके,
अपने पैसों को सुरक्षित करके, अपनी कंपनी को सुरक्षित करके, उस कंपनी का एक एक पैसा जो हिंदुस्तान में है, जो कस्टमर का अधिकार है, उससे देने का रास्ता देकर राशिद नसीम लौट करके आ गए। और ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी कंपनी 60 लोग गुनहगार नहीं है, 6000 से ज्यादा लोग गुनहगार हैं और इन हाथों पे गिने हैं सारे नाम। हर आदमी का हर कर्म, हर अपराध, हर पुण्य, हर पाप सब मैं जानता हूं, कानून अच्छे से मैं जानता हूं। आज की मीटिंग में हर उस व्यक्ति को मेरा मैसेज, मेरा संदेश है, राशिद नसीम हिंदुस्तान वापस आने के लिए तड़प रहे हैं। कानूनी पड़चनों में पढ़ करके अपनी कंपनी को क्लियर कराने के लिए। कोई ये ना सोचे कि मैं डरता हूं, कोई ये ना सोचे कि मैं भाग रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि आप मुझे बुलवाना पड़े। नहीं, मैं तड़प रहा हूं, एक बार ये रोड मैप दे दो, एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आ जाने दो, राशिद नसीम का सरेंडर एप्लीकेशन हिंदुस्तान मेरे जरिए जाए। मैं सरेंडर एप्लीकेशन भेजूंगा, दुनिया देखेगी कि मैं खुद न्यायालय के अंदर एक गुहार करके आऊंगा। इस मुकदमे की पैरवी करने मैं खुद आना चाहता हूं, इस मुकदमे की एक एक चीजों को फेस करने में खुद आना चाहता हूं। न्यायपालिका मेरा विश्वास है और मैं खुद आना चाहता हूं। राशिद नसीम खुद आएंगे, मुझे किसी बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई एजेंसी, कोई ताकत मुझे बुलाए उससे पहले मैं खुद आऊं, ये मान चलिए। और जो ये लगे हुए ना, जो सारे आरोप, जब सब खुद गलत साबित हो जाएंगे तो न्यायिक जो वो आते हैं ना अधिकार मेरे, वो कहीं पे भी इस प्रकार से मुझे बाध्य नहीं करते हैं कि हाँ मुझे यहां से वहां न्यायिक उस पर ले जाया जाए। लेकिन मैं अपने मैं बिल्कुल आऊं। कहां मिलेगा इतनी बड़ी जंग को जीतने का श्रेय, अपने सर पहनने का सेहरा किसको मिलेगा? आज अगर हम इस कंपनी को बेदाग साबित कर ले गए, कस्टमर को उसकी रजिस्ट्री कराकर, उसकी लायबिलिटी उतार, उसके पैसे दे करके हम कर ले गए, सब कुछ कर ले गए, तो आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा इस कंपनी को? नहीं, मैं आऊंगा नहीं, बिल्कुल आऊंगा, बेफिक्र है। बस निवेदन इतना है, बहुत 3 साल तक बकबक सबकी सुन ली, मेरी भी सुन ली, मानता हूं मेरी बकबक नहीं, क्या करूं, मजबूरी मेरी। मैं इतनी दूर बैठ करके कोशिश करता हूं, ये 3 महीने बकबक नहीं हो। बस निवेदन आपसे ये कि अगर आप सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, अब जो रोड मैप जाएगा उस रोड मैप का इंतजार करिए। आपको मैं रास्ता नहीं बता रहा हूं, मैं आपको शेयर करने आया हूं कि हम ये करने जा रहे हैं। दुआ करिए और साथ दीजिए कि आपकी लायबिलिटी उतारने का जो रास्ता कंपनी देने जा रही है, कि जितने प्लॉट जिनका हमें पोजीशन देना हम दे सकते हैं, जितना पैसा जो वापस दे सकते हैं, तो बस दुआ करिए कि वो रास्ता जल्दी से मिल जाए। किसी नए अड़चन में आप ना उलझे, इसमें बहुत मजा आता है। जब कोई झूठा आरोप लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश करता था, बड़ा मजा आता। हम 13, 14, 15, 16 में बात कहा करते थे, जब कोई मुझे झूठे आरोप फंसाता है ना, तो अपनी निश्चित कर ले, मैं जान जाता हूँ बेटा चुपचाप बैठ जाओ, ये बंदा हारने वाला है, इसकी हार आती है। मैं जीतने की लड़ता ही नहीं हूँ, फिर मैं मान के चलता हूँ तो मुझे झूठा आरोप लगाया है तो एक दिन उसको हारना ही हारना, और ये होता है। आज की मीटिंग का मुख्यतः जो था वो यही था कि जितने लोग अब तक लायबिलिटी के लिए में नहीं गए हैं, जितने लोग लीगल पे नहीं गए हैं, वो सारे के सारे लोग बेफिक्र रहे। आप लोग ये आरोप मत लगाइए मेरे ऊपर कि लीगल सुनी जा रही है। निश्चित रहें, हमारी कोशिश है अगले 3 माह के अंदर अंदर में हम अपनी पूरी लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। पोजीशन वाले पहले, रजिस्ट्री वाले उसके साथ ही, और उसके बाद ही बात हम आप सभी लोग को जो अदायगी वाला है उसका भी रास्ता आराम। और आपसे यही बात है कि इस बीच में शाइन सिटी की जमीनों पर, शाइन सिटी के साथ, शाइन सिटी के लिए हम कोई भी नया काम वहां से नहीं शुरू करेंगे। पहले हम आप कुछ बेचे फिर पैसा दे, आपको नहीं, इतनी क्षमता हमारे पास है। कंपनी की 60-70% लायबिलिटी हम ऐसे आराम से खत्म। वो अब तक जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, जिस उससे भी हुआ, उन चीजों को दोबारा रिपीट ना करने के लिए मेरा निवेदन है। ऐसे फालतू अखबारों की खबरों में, ऐसे फालतू सोशल मीडिया वाले लोगों को, ऐसे फालतू वकीलों से मत पड़िएगा। और आप भी समझ चुके हैं कि वो आप इतना भला कर सकते हैं। 1-2 लोगों को मैं और करता हूँ। FIR शाइन वैली पोजीशन, हेलो।